तो हमारे घर में स्टोरेज के लिए अलमीरा और वार्डरोब है, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप की स्टोरेज की, जो कि दो टाइप में आती है, एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और एक SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए और वो क्या एक गलती है जो मैंने की और आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात। तो लोगों को मिथ होता है कि ये जो स्टोरेज ड्राइव्स होती है ये खाली हमारी स्टोरेज में ही काम आती है, फोटोज, वीडियोस, मूवीज, स्टडी मटेरियल का फोल्डर सब इसमें स्टोर कर दिए। लेकिन स्टोरेज के अलावा भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इनका रोल होता है बूट स्पीड में, फाइल ट्रांसफर में, किसी एप्लीकेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम। तो इन सबके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी HDD हुई ना बात, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। अब ये जो हार्ड ड्राइव होती है इनकी जो स्पीड होती है वो कछुए जैसी होती है। अराउंड 80 to 160 Mbps इनकी रीड एंड राइट स्पीड होती है। अब ये जो स्पीड होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगी उतनी जल्दी आपकी फाइल ट्रांसफर होगी, उतनी जल्दी आपका कंप्यूटर ऑन होगा। कोई भी एप्लीकेशन आपको ऑन करनी है तो जितनी ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड होगी उतनी जल्दी वो ऑन हो जाएगा। तो अब ये जो हार्ड ड्राइव है इसकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि हार्ड ड्राइव का जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है जो पहले के जमाने में ग्रामोफोन होता था ना, एक सीडी घूमती थी और एक पतली सी नीडल होती थी, सेम वही मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। इसलिए जब हम हार्ड ड्राइव बाई करते हैं तो इस पे लिखा होता है RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो सिंपल समझे तो जितना ज्यादा RPM होगा उतना ज्यादा रोटेशन होगा और उतनी ज्यादा हमें रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी। तो हार्ड ड्राइव के लिए ज्यादा RPM बेस्ट रहेगा। तो ये तो था हार्ड ड्राइव के बारे में। आगे मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है हार्ड ड्राइव खरीदने से पहले। अब बात करते हैं उसकी जिसने मोहल्ले में आग लगा के रखी है, हमारी SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव मोहल्ले में धूम मचा रखी है। तो टाइप्स ऑफ SSD की बात करें तो एक्सटर्नल आती है और इंटरनल आती है। एक्सटर्नल जो हम केबल के थ्रू कनेक्ट करके यूज करते हैं और इंटरनल के अंदर दो आती है, एक SATA SSD और एक NVMe। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट फ्रेंडली SATA SSD की। और ये जो हमारे जो लैपटॉप होते हैं ना उनमें यही लगी रहती है। तो SATA SSD में हमें 200 से 550 Mbps की स्पीड मिलती है कंपेयर टू हार्ड ड्राइव इसमें ना के बराबर मिलती है। और एक हार्ड ड्राइव के कंपेयर में थोड़ी छोटी होती है और इनकी जो साइज होती है वो 2.5 इंच की होती है। और साइज से हमें क्या, Does size matter? It does matter. तो अब बात करते हैं उसकी जिसकी सब बात कर रहे हैं, M.2 NVMe SSD। और इसमें आपको दो टाइप मिल जाएंगे, Gen 3 और Gen 4। Gen 5 भी है पर वो यूज केस नहीं है तो बात भी क्यों करें। तो अब अगर स्पीड की बात करें तो Gen 3 NVMe SSD में आपको 2100 से 3500 Mbps की रीड एंड राइट की स्पीड मिलेगी और SATA में कितनी मिलेगी, 200 से 500। डिफरेंस देख रहे हो, प्राइस पे तो ज्यादा है। प्राइस के आगे वीडियो में बात करेंगे हम। और भाई Gen 4 तो इससे भी तगड़ी, 5000 से 7000 Mbps की आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी भाई, असंभव। और अगर Gen 5 की आपको जाननी है तो 10,000 से 13,000 Mbps की स्पीड मिलती है पर कोई यूज केस ही नहीं है उसका, दुकान पे भी मुश्किल से मिलती है और हमारे काम की भी नहीं है। और 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। अब आप सोच रहे हो कि ये जो मैंने हार्ड ड्राइव बताई, SATA SSD बताई, NVMe SSD बताई, तो उससे मेरा क्या फायदा? इससे आपका फायदा है, बहुत फायदा है। मुझे कुछ चीजें पता नहीं थी जिससे मेरा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका नुकसान नहीं होगा। तो समझ रहे हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर पुराने हो तो भाई लाइक करो। तो भाई वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो ये लो SSD में ऑन भी हो गया है। और अब हम प्रीमियर प्रो ओपन करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो SSD वाले में जल्दी ओपन हो गया। फिर से SSD वाला जीत गया। अगर आपके पास एक अच्छी SSD है तो आप कुछ भी ओपन करेंगे तो जल्दी फास्ट ओपन होगा। तो मैंने कहा था ना कि स्टोरेज के अलावा भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, देख रहे हो। फिर हमने कुछ और टेस्ट करे जिसमें SSD वाला हमेशा बेटर परफॉर्म कर रहा था, कुछ भी ओपन करना था फटाफट SSD में ओपन हो रहा था। तो SSD से आपके जितने भी डेली टास्क होते हैं वो एकदम फास्ट हो जाते हैं, सब कुछ एकदम तेजी से खुलता है और बंद भी होता है। फिर जो खुलता है वो बंद भी होता है। अगर सिंपल देसी भाषा में समझे तो अगर आपका कोई दोस्त है जिसे आपका स्टडी मटेरियल का फोल्डर पेन ड्राइव में चाहिए तो SSD से वो जल्दी ट्रांसफर होगा कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो हार्ड ड्राइव होती है वो बेकार होती है, कोई यूज केस ही नहीं है उनका, नहीं, बहुत सारे लोग हार्ड ड्राइव भी यूज करते हैं। लेकिन एक जो खास बात ध्यान रखनी है जो मैंने ध्यान नहीं रखी थी, अगर आप अपने लैपटॉप में स्टोरेज अपग्रेड करा रहे हो तो आपको हार्ड ड्राइव की तरफ नहीं जाना है, आपको SATA SSD की तरफ जाना है। उसका मेन रीजन है, मैंने आपको पहले समझाया था कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें नीडल होती है, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव के अंदर जो नीडल होती है वो काफी फ्रेजाइल होती है। थोड़ा भी ज्यादा झटका लगा आपके लैपटॉप को या फिर आपका लैपटॉप गिर गया तो वो जो नीडल है वो टूट जाएगी और आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा था वो सब टाटा, गुड बाय,
गया। और फिर अगर आप डेटा रिकवर करने जाओगे तो आपको लगेंगे 5,000 से 15,000 रुपए। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आप वेट कर रहे हो कि बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस है, कौन सा ले और प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं SATA SSD की। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 240GB, 480GB, 1TB और 2TB। अगर आप नए लैपटॉप ले रहे हो फिर आप SSD अपग्रेड कराने की सोच रहे हो तो आपको कौन सी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट और आपका नॉर्मल टास्क रहता है वेब ब्राउजिंग, कोडिंग, वीडियोस देखना, यूट्यूब चलाना, स्टडी मटेरियल फोल्डर देखना, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपका काम रहता है तो आपको जाना है 240GB की तरफ। और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 1500 से 2000 के बीच में रहती है। जो बेस्ट SSD इस प्राइस रेंज में है वो आपकी स्क्रीन। अब बात करते हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी है, आपको वेब ब्राउजिंग भी करनी है, आपके पास बड़ी बड़ी फाइल्स रहती है, फाइल को ट्रांसफर करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तो आपको जाना है 480GB की तरफ। और ये जो 480GB वाली उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 3 से 3,500 के बीच में होती है। और जो इसमें जो बेस्ट है वो आपकी स्क्रीन पे। अब बात करते हैं उनकी जो इन दोनों से भी हैवी टास्क करते हैं, हैवी ड्राइवर है। आपके पास 20-20, 50-50 GB की फाइलें हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको क्लाइंट 50 GB की फाइल भेज रहा है, तब आपको जाना है 1TB की तरफ। मेरा जनरली 500 GB से कम चल जाता है तो मैं तो 500 GB यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप हैवी ड्राइवर हो तो 1TB आपके लिए बेस्ट रहेगा। और 1TB में जो प्राइसिंग है वो 5,500 से 6,500 के बीच में होती है। जो बेस्ट 2 SSD 1TB के अंदर मैं बताऊंगा वो है ये। अगर 2TB में लेना आपको तो ये बेस्ट रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसी बिल्ड करवाते हैं तो वो SSD के साथ साथ हार्ड ड्राइव भी लेते हैं। SSD में वो अपने सारे टास्क करते हैं और हार्ड ड्राइव में अपनी जो बड़ी बड़ी फाइल है उनको स्टोर करने के लिए लेते हैं। हार्ड ड्राइव जनरली 1TB की लेते हैं सब, और 4,000 में आपको एक 1TB हार्ड ड्राइव इजीली मिल जाएगी। अब अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको जाना है M.2 NVMe Gen 3 और Gen 4 की तरफ। तो अब अगर स्पीड की बात करें तो Gen 3 NVMe SSD में आपको 2100 से 3500 Mbps की रीड एंड राइट की स्पीड मिलेगी। और भाई Gen 4 तो इससे भी तगड़ी 5,000 से 7,000 Mbps की आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी भाई। अब Gen 3 और Gen 4 में इतना समझ लो कि अगर आपको गेमिंग करनी है ना तो आप Gen 4 की तरफ जाओ। वैसे Gen 3 में भी काफी अच्छी गेमिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग और डे टू डे टास्क के लिए चाहिए तो आप Gen 3 की तरफ जाइए। और प्राइसिंग की बात करें तो Gen 3 में प्राइसिंग है ये, जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे। और Gen 4 में ये बेस्ट ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे। और Gen 5 का तो काम है ही नहीं तो उसकी बात क्यों करें, चल हट। तो वीडियो को अगर सम अप करें तो स्टोरेज ड्राइव लेने से पहले आप अपना पहले यूज केस देखना कि मेरा क्या यूज केस है, मुझे 240 की तरफ जाना है या 480 की तरफ जाना है। उस हिसाब से आप अपना यूज केस पहले देखना और फिर खरीदना। और फिर से बोल रहा हूँ लैपटॉप के लिए SSD लेना, बजट का मैं तो SATA SSD, बजट अच्छा है तो M.2 NVMe तो है ही। मिसरी को